नमस्कार साथियों, मैं फिर से एक बार आप सभी का @यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन में टाइप फर्स्ट पढ़ लिए थे और आपका टाइप है सेकंड, और जो सेकंड टाइप है वो टाइप कौन सा है? वो टाइप पजल। पजल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये यूपी पुलिस यूपीएसआई हर चीज में पूछा जाएगा और जायज सी बात है ये पूछा जाएगा, है ना। तो आइए इसमें सबसे पहले किस तरह के प्रश्न आते हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, कैसे किसमें प्रश्न आते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है, बेसिक बताऊंगा, बिग टिक भी बताऊंगा इसकी, ठीक है। तो आइए अब हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? x प्लस वाई का अर्थ है x वाई का पिता है। अब यहाँ पे जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस का आप क्या बना लीजिए, पिता यानी कि फादर, फिर z मल्टीप्लाई यानी कि z गुणे x का अर्थ है z x की माता है। अब यहाँ पे x का मतलब क्या है? मदर। m माइनस अर्थ, m माइनस का अर्थ है m n का पुत्र है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? सन। और डिवाइड, m डिवाइड z का अर्थ है m z की बहन है, यानी कि डिवाइड का मतलब है यहाँ पे क्या? सिस्टर। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पिक्चर ड्रा करेंगे। इसका पिक्चर ड्रा करने के लिए फिर आइए हम ड्रा करते हैं एक बार। अब यहाँ पे क्या बोला है? ये तो हमारा क्या दिया था, इतना हमको क्या दिया था? ये निर्देश दिया है कि ऐसे ऐसे आपको करना है ना। तो आइए अब इसको हम बनाते हैं। क्या दिया है? यदि a प्लस बी, b माइनस ई, e इंटू एफ डिवाइड जी, तो एफ जी का क्या संबंध है? अब आइए एक बार हम यहाँ पे इसका पिक्चर ड्रा करते हैं। अब इसमें क्या बोला है? ए प्लस बी, यानी कि प्लस का मतलब यहाँ पे क्या दिया था? पिता। यहाँ प्लस का मतलब क्या दिया है? पिता। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको हम क्या करेंगे? इसका पिक्चर ड्रा करेंगे। ए बी का पिता है, बी का पिता कौन है? ए। तो जो पिता होगा वो क्या होगा? ट्रायंगल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको पूरा बेसिक बताया है ना, कि कहाँ पे मेल के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, कहाँ पे फीमेल के लिए सर्कल बनाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आपको पूरा बता दिया था, ठीक है। तो इसमें अब आपको बेसिक पूरी बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या बोला? ए बी का पिता है, बी का पिता कौन है? ए। तो जो पिता होगा वो जाहिर सी बात है एक मेल ही होगा, और मेल के लिए हमने इसके पहले वाली वीडियो पे बताया था कि सर्कल बनाए, सॉरी ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमने आपको क्या बताई थी? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन वन स्टेप जनरेशन का क्या करती है? गैप दिखाती है ना। तो यहाँ पे ए बी का पिता है। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्त? बी। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि बी हमारा जो है वो मेल है या फीमेल है ना। तो आइए हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये नहीं करना, कुछ बच्चे होते हैं कि ए बी का संबंध निकाल के फिर ई इंटू एफ में चले जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना, बी ई का संबंध निकालेंगे। बी ई का रिलेशन क्या है उसको देखते हैं। बी माइनस ई, और यहाँ पे माइनस का अर्थ है क्या? सन। बी ई का क्या है? लड़का है। बी ई का क्या है? लड़का है। जो बी है ई का लड़का है, तो मान लीजिए इनकी जब ये वाइफ होंगी तभी तो ई का लड़का कौन होगा? बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ई, है ना। और बी, अब जायज सी बात है यहाँ पे क्या बोला? लड़का, तो लड़का एक होगा मेल, और मेल के लिए हम दोस्त क्या बनाते हैं? ट्रायंगल, है ना। तो इतना हमने क्या कर दिया? पिक्चर ड्रा कर दिया। फिर क्या बोला? बी इंटू एफ। अब इंटू का अपना, इंटू का हमने क्या लिखा? इंटू का मतलब क्या होता है? मदर। हमने नहीं लिखा, ये निर्देश में लिखा है ना। इंटू का मतलब है मदर, तो क्या बोला? ई इंटू एफ। ई एफ की माता है। एफ की माता कौन है? ई। एफ की जो माता है वो कौन है? ई, है ना। तो यहाँ पे ये होंगे एफ। अब एफ वाला हमको भाई क्या जेंडर नहीं क्लियर है कि यहाँ पे लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना। तो इतना हम ड्रा कर लिए। फिर क्या बोला? एफ डिवाइड जी, एफ जी। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है? सिस्टर। तो यहाँ पे इसको बना लेंगे, एफ जी की बहन है। एफ जी की बहन कौन है? एफ। तो एफ वाला जेंडर हमारा क्लियर हो गया कि एक फीमेल है। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन करके यहाँ पे जी बना लेंगे। अब जी वाला हमारा जेंडर नहीं क्लियर है कि एक लड़की है कि एक लड़का है, ठीक है। तो अब जितना इसमें क्वेश्चन पे दिया उतना हमने क्या कर लिया? पिक्चर को पूरा ड्रा कर लिया। आपने देखा ही होगा, इतना मैंने पिक्चर पूरा क्या कर लिया? ड्रा कर लिया, है ना। तो फिर क्या होगा? फिर क्या बोला? तो एफ जी का क्या संबंध है? एफ से जी का, ठीक है, जी का। और हमने आपको बताया था हमेशा अगर आपको आंसर देना तो से का की तरफ चलेंगे। एफ का जी से, जी से एफ का,
अब ये बताइए, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने आपको बताया था कि वो सेम जनरेशन होगा। ये तो भाई बहन होंगे, ठीक है, ऐसे ये तो भाई बहन होंगे और ये तो बहन बहन होंगे या भाई भाई होंगे। तो यहाँ पे हमको एफ वाला जेंडर क्लियर और क्या यहाँ पे जी वाला जेंडर नहीं क्लियर। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, या तो बहन या तो भाई। और कभी भी दोस्त आपको जेंडर ना क्लियर रहे तो आपको हमेशा आइदर आर में आंसर देना है, या तो सिस्टर या तो ब्रदर, या तो बहन या तो भाई, ठीक है। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी है पजल का, ब्लड रिलेशन की ये दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप हमारा जो है वो है पजल। पजल में हमने एक क्वेश्चन हल्का भी नॉर्मल किया, अब उससे ये क्या है, लेवल क्या है इसका, हार्ड है ना। तो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्लस माइनस पढ़ा, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब सैंबल पढ़ते हैं। तो सैंबल देख के आपको क्या करना है, घबराना नहीं है ना। तो आइए अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्स डॉलर वाई का अर्थ है एक्स वाई का मामा है। तो यहाँ पे डॉलर का मतलब है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। डॉलर का मतलब क्या होगा भाई, डॉलर का मतलब होगा मामा, यानी कि मैटरनल अंकल, है ना। इसको अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप इसको इंग्लिश में भी चले जाइए, क्योंकि इंग्लिश से कुछ ज्यादा सही हो जाता है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, जेड एट द रेट एक्स का अर्थ है एक्स जेड का भाई है। तो यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या है भाई, भाई, है ना। एट द रेट का मतलब यहाँ पे भाई है। फिर एम कॉपीराइट, एम का अर्थ है एम की पत्नी है। अब यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब क्या है, पत्नी, यानी कि वाइफ, है ना। फिर क्या बोल रहा है, एम परसेंटेज जेड का अर्थ है एम की माता है। अब यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या दिया, एम की बार माता, है ना। अब ये जितना निर्देश दिया उसको हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया, है ना। निर्देश को हमने लिख लिया। अब आइए हम क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, पी डॉलर क्यू। अब डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या है, मामा, तो इसको हम ड्रा करते हैं। पी क्यू का मामा है, क्यू का मामा कौन है, पी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू का मामा कौन है, पी। अब ये बताइए, क्यू की पहले तो क्या होगी, माँ होगी, और माँ का जो भाई होगा वही तो पी क्यू का मामा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसका मामा है वो है पी, लेकिन अभी क्यू का हमारा अभी जो पी की बहन है अभी इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, क्यू डॉलर आर, और डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, भाई, तो क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है। अब क्यू वाला हमारा जेंडर क्या हो गया दोस्त, क्लियर हो गया। ये क्या है, एक लड़का, अभी हमारा क्या, आर वाला जेंडर नहीं क्लियर, तो यहाँ पे इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, क्यू डॉलर आर। फिर क्या बोल रहा है, आर कॉपीराइट। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है। आर कॉपीराइट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आर कॉपीराइट एन ही लिख लेते हैं, आर कॉपीराइट एन। थोड़ा कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए। आर कॉपीराइट एन। अब ये बताइए, आर कॉपीराइट का मतलब क्या है, पत्नी, तो आर एन की पत्नी है। एन की पत्नी कौन है, आर। अब ये देखिए, अभी तक आपने यहाँ पे आर का जेंडर आपने देखा होगा क्लियर नहीं था, लेकिन अब एन की पत्नी कौन है दोस्त, आर, तो आर का हमारा जेंडर क्लियर हो गया। अगर कोई जायज सी बात है पत्नी होगी तो जायज सी बात है एक फीमेल ही होगी, है ना। तो और हमने आपको क्या बताया था, कोई भी मैरिज के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, इक्वल की साइन। तो हम इक्वल की साइन लगा दिए, और क्या बोल रहा है, एन। अब एन हमारा क्या है, एक मेल है। अब कुछ देखने की जरूरत नहीं, अगर उसकी पत्नी यहाँ पे दे दी तो अगर पत्नी होगा तो उसको जायज सी बात है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाए तो हम जायज सी बात है वो एक पति होगा, और जो पति होगा वो जायज सी बात है एक मेल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना पिक्चर ड्रा कर लिया हमने। फिर क्या बोल रहा है, इन परसेंटेज एस, इन परसेंटेज एस, और परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्त, माता। इन एस की माता है, एस की माता कौन है, एन। एस की माता कौन है, यहाँ पे एस। यहाँ पे एन वाला जेंडर जो है वो है एक फीमेल, और आर वाला जो जेंडर है एक यहाँ पे है मेल। अब ये हमारा क्लियर हो गया, थोड़ा क्वेश्चन की मिस्टेक होने की वजह से यहाँ पे आ गया, है ना। तो फिर क्या बोला, सी एन परसेंटेज एस की माता है, यानी कि एन एस की माता है। एस की माता कौन है, एन। अब यहाँ पे हम क्या बना लिए, एस। अब क्या पूछ रहा है, पी का एस से क्या संबंध है, ठीक है। पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या रिलेशन है।
अब ये बताइए, हमने आपको यही बताया था ना कि कभी भी मतलब हमको आंसर देना है भाई, तो क्या करेंगे, से का की तरफ हमेशा देंगे हम। तो ये बताइए, से का की तरफ चलते हैं। ये इनके कौन हुए, हस्बैंड। ये इनके एम का, ये हुए हस्बैंड। क्या पूछा, पी का एस से। अभी एस वाला हमारा जेंडर नहीं क्लियर है, तो ये इनकी कौन हुई, माता। ये हुए इनके पिता, ये हुए भाई। यानी कि अगर इनके ये भाई, इनकी माता हुई, जैसी बात है आर की माता हुई, ठीक है। और अगर आर की माता हुई है, तो अगर इनके मामा क्यू के मामा पी है, तो जाहिर सी बात है आर के मामा भी पी ही होंगे, है ना। अगर यहाँ पे भाई है, अगर हमारे भाई कोई दूसरा है, ठीक है, ठीक है। अगर मेरा भाई, मान लीजिए मेरा भाई, अगर मेरा मामा पी है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई का भी मामा पी होगा, मेरी बहन का मामा भी पी ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये बताइए, इतना हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। तो पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से। तो इनकी हुई कौन, माता। ये हुई इनके पिता, ये भी इनके चाचा। चाचा की माता इनकी कौन हुई, दादी। और दादी का भाई, दादी का भाई इनका क्या लगेगा, ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर ही लगा देते हैं अगर इंग्लिश में हम लेंगे, ठीक है। आपको दादा वादा नहीं लगाना है, मैटरनल ग्रैंडफादर लगा देते हैं, वो जाहिर सी बात है। और ये हमारा ठीक भी है, ये हमारा आंसर भी यही होगा, मैटरनल ग्रैंडफादर। आपको हिंदी में नहीं लेना दोस्त। अगर आप ब्लड रिलेशन में अगर हिंदी से आप चलेंगे ना, तो आप फेल हो जाएंगे, आप सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे, है ना। क्योंकि नेफ्यू को भतीजा कहा जाता है। अगर मौसी का लड़का भी किसी का वो होगा, तो उसको भतीजा ही बोला जाएगा। और भतीजे तो मात्र क्या होता है, चाचा का लड़का ही होता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। अब क्या करेंगे दोस्त, अब हम आपको तीसरा सवाल बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको तीसरा सवाल बताएंगे, इसको डिलीट करके आपको तीसरा सवाल बताएंगे। अब ये आपके सामने ये तीसरा सवाल और आज का लास्ट सवाल भी है ना। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, इस पे क्या दिया गया है। ये भी एक पजली का क्वेश्चन, पजल का है ना। तो इसमें क्या बोला है, यू एट द रेट वी का अर्थ है यू वी का पोता है। अब यहाँ पे एट द रेट का मतलब क्या है भाई, पोता। यहाँ पे हम लिख लिए। डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क एक्स का अर्थ है डब्ल्यू एक्स की पत्नी, यानी कि क्वेश्चन मार्क का अर्थ यहाँ पे क्या बता रहा है, पत्नी यानी कि वाइफ। फिर एक्स पाई वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, यानी कि पाई का मतलब क्या है, भाई यानी कि ब्रदर, है ना, ठीक है। फिर ई सिग्मा एफ का अर्थ है एफ ई का भतीजा है। अब सिग्मा का अर्थ यहाँ पे क्या है, भतीजा। पेपर के समय आपको इतना कर लेना है, इसको फटाफट लिखना है ना। जिसका आईक्यू लेवल सही है, यानी कि देख लेंगे, अगर याद रहेगा भाई तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं याद रहेगा उसको आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसका पिक्चर ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमको ये निर्देश दिया था, अब ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। फिर ये बताइए क्या बोला है, ए डॉलर बी। और डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या है, पोता। तो ए बी का पोता है, बी का पोता कौन है, ए। अब यहाँ ये बताइए, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पोता। और पोता जो होता है, पोता जो होगा वो एक का होगा, एक मेल ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी बनाते हैं। अब बी का कोई लड़का होगा, ठीक है, बी का कोई लड़का होगा या लड़की होगा, आई डोंट नो, ठीक है। बी का कोई हम लड़का बना लेते हैं या लड़की होगा, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता। अब इसका पोता कौन है, इसका पोता कौन है, ए एट द रेट बी, यानी कि ए बी का पोता है। इसका पोता कौन है, ए। अब इतना हम बना लिए। अब बी वाला हमको ये नहीं पता जेंडर कि ये क्या है, मेल है कि फीमेल है ना। क्योंकि पोता बोला है वो एक, यानी कि फीमेल का भी पोता हो सकता है, एक मेल का भी पोता हो सकता है। फिर इसमें आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है, बी क्वेश्चन मार्क ई, यानी क्वेश्चन मार्क का है पत्नी, बी ई की पत्नी है। ई की पत्नी कौन है, बी। अब बी वाला हमारा जेंडर क्या हो गया भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। बी ई की पत्नी है। अब ई वाला जाहिर सी बात है, ई हमारा एक मेल होगा तब तो बी की पत्नी होगी, है ना। बी ई की पत्नी है, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला है, ए एट द रेट बी, बी क्वेश्चन मार्क ए, हाँ, ए एट द रेट बी, बी क्वेश्चन मार्क ई पाई डी। अब पाई का अर्थ यहाँ पे भाई है, ई डी का भाई है, डी का भाई कौन है, ई। अब डी का भाई यहाँ पे कौन है, ई। अब ये तो जाहिर सी बात है एक मेल ही होगा, तो इसका भाई ये डी हमने लिख दिया। फिर डी सिग्मा एफ, और सिग्मा का मतलब यहाँ पे क्या है, भतीजा। तो डी एफ का भतीजा है। एफ का भतीजा कौन है भाई, डी। एफ का भतीजा कौन है, डी। अब ये बताइए
एफ का भतीजा डी है, डी एक क्या है भतीजा, और भतीजा एक जायज सी बात है एक मेल ही होगा, तो इनका कोई क्या होगा पापा होंगे, ठीक है, पापा होंगे या इनकी कोई बुआ भी हो सकती है या इनके कोई भाई भी हो सकते हैं, तब तो इनका ये भतीजा होगा। तो डी एफ ये होंगी, एफ यहां भी हो सकते हैं, एफ यहां भी हो सकते हैं। एक बुआ की लड़की भी क्या हो सकती है यहाँ पे, बुआ, बुआ का यानी कि बुआ का भाई का लड़का इनका डी भतीजा हो सकता है, और एफ का भाई का लड़का भी यहाँ पे भतीजा हो सकता है, ठीक है। ये हमारा आपके सामने इसके सामने पिक्चर ड्रा हो गया है ना भाई। फिर क्या हुआ, पूछ क्या रहा है, तो ए का सी से, एक का सी से, एक का सी से, सी नहीं तो यहाँ पे ई होगा, ए का ई से क्या रिलेशन है। तो अब ये बताइए ये कौन है इनके पिताजी, और ये है इनके पिताजी की माता इनकी दादी जी, और दादी जी का हस्बैंड इनका क्या लगेगा ग्रैंडफादर, दादा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ग्रैंडफादर, ठीक है। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपकी जो यूपी पुलिस वाली एग्जाम डेट है वो कंफर्म हो गई है, ठीक है। तो आप हमारे साथ कल मैं आपको वीडियो डालूंगा कि कैसे आपको यूपी पुलिस में कैसे OMR सीट भरना है ना। तो और मैं ये कहना चाहता हूं भाई कि जो जो यूपी पुलिस में फॉर्म डाले यार वो पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट कर दें, सब कुछ दुनिया में हर कुछ त्याग कर वो पढ़ना स्टार्ट कर दें, यही आपका 10 से 15 दिन आपकी लाइफ पूरी बना देगा। मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप पढ़िए, बिल्कुल से बस खाना बना के फटाफट बनाइए और उसके बाद खाकर पढ़िए, ठीक है। और मॉक टेस्ट खूब बेहतरीन दीजिए, मैं यही कहना चाहता हूं। मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि जितने भाई दिए हैं अगर वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्ट हो जाएं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।